Everyone, I am Diksha from Government Girl High School, गांधीनगर। स्वतंत्रता के 75 साल के ही कुछ हमारे देश की कुछ अटूट बातें। लगभग 200 वर्ष के कठोर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत माता के क्षितिज पर स्वतंत्रता सूर्य का उदय हुआ था और हमारी अपनी ही सरकार सत्ता में आ गई। युद्धों की चिर निद्रा के बाद भारत में नए जीवन का संचार हुआ, परंतु स्वतंत्रता पंजाब, सिंध और बंगाल के लोगों के लिए असीम दुख और पीड़ा अपने साथ लाई थी। बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस सांप्रदायिक उन्माद का शिकार हो गए, जो कि उस समय सारे देश में फैल गई। स्वतंत्रता के शैशव काल में ही हमारे देश को बड़ी कठिन और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन हो गया था और लाखों लोगों को बेघर भी होना पड़ा। हमारी सरकार को उनका पुनर्वास करना पड़ा। उसी समय पाकिस्तान ने कबायती लोगों से कश्मीर पर हमला करवा दिया, जबकि कश्मीर भारत में मिल गया था और भारत का एक अंग भी बन गया था। हैदराबाद के राजवाड़ों ने हमारी सरकार के विरोध विद्रोह कर दिया। दूसरों राजा महाराजाओं ने भी स्वतंत्रता राजा बनाने के प्रयास किए, परंतु ईश्वर का शुक्र है कि हमारे महान नेताओं की सहायता के ही कारण ही हमारा देश बच गया। स्वतंत्रता भारत को प्रथम उपलब्धि देश की विभिन्न इकाइयों को इकट्ठा करना और लगभग 600 राजाओं की रियायतें को देश से मिलाना पड़ा। उसने देश और उसके लोगों को एक कर दिया। 26 जनवरी 1950 को एक नए संविधान के अपनाए जाने के बाद भारत को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। इसमें सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आश्वासन दिया गया। हमें हिंदी में राष्ट्रीय भाषा और अन्य 18 भाषाओं को प्रादेशिक भारत घोषित किया गया। इसमें यह घोषणा भी की गई कि अगर हमारी कोई जात पात में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दशकों में सामान्य वयस्क मताधिकार आधार पर 10 बार आम चुनाव हो गया। 1819 में हुआ चुनाव एक परिणाम स्वरूप स्वराष्ट्र मौर्य की सरकार केंद्र तथा कई राज्यों में बनी। केंद्र और राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक ढंग से होना पड़ा। भारत में राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होने का सूचक है।